आज से हम रीजनिंग की एक ऐसी कंप्लीट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हर एक चैप्टर को टाइप वाइज और एग्जाम लेवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हुआ था, और आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन को रिपीट करेगा। अगर आप चाहते हो रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करना तो इस सीरीज को आप अपनी प्रैक्टिस में जरूर ऐड ऑन कर लेना। जिस भी बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट की मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी है, जाओ कॉन्सेप्ट सीखो, फिर ये क्लास देखना, 100% आपको बेनिफिट देगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथन पढ़ो। सभी चम्मच फॉर्क है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। सभी चम्मच चम्मच फॉर्क है, सारे चम्मच किसके अंदर होंगे? फॉर्क के अंदर होंगे। डायग्राम वाला तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कैसे किया जाता है डायग्राम से सवाल। फॉर्क है, फिर पढ़ो आपका सभी फॉर्क कप है, सारे फॉर्क किसके अंदर जाएंगे भाई? कप के अंदर जाएंगे। कप है। फिर कुछ चम्मच प्लेट है, कुछ चम्मच क्या भाई किसके अंदर जाए? कट करेगा, ये प्लेट का हिस्सा कट कर देगा। ठीक है, ये मेरा पहला डायग्राम बन गया। अब पढ़ो निष्कर्ष इसका। कुछ फॉर्क प्लेट है। अब देखो फॉर्क किधर है, देखो ये समझो पहले से चैप्टर को। फॉर्क मेरा इधर है, कुछ फॉर्क प्लेट है। क्या इसका एरिया कट कर रहा है कि हाँ भैया ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कट हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा तो उसका जा रहा है ना? हाँ, इसका मतलब पहले वाला मेरा क्या हो गया? सही हो गया। फिर सेकंड पढ़ो निष्कर्ष। कुछ कप प्लेट हैं। अब कप किधर है? देखो कप ऊपर है, प्लेट किधर है? इधर है, देखो ये वाला। तो इसका हिस्सा ये वाला कट हो तो रहा, कुछ वाला बिल्कुल हो रहा भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला भी सही हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर हो जाएगा। पहला और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, ऐसे करना होगा। डायग्राम से करेंगे फास्टली, 10-10 सेकंड में इसके सवाल आप देखते उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कुछ मुर्गी टर्की है, कुछ मुर्गी, सॉरी भाई एक मिनट बस। कुछ मुर्गी टर्की है, इसका हिस्सा टर्की में चल जाएगा भाई। ठीक है, फिर क्या बोला सुनो। कुछ मुर्गी शतुरमुर्ग है, कुछ मुर्गी क्या भाई किसका? शतुरमुर्ग भी है। ठीक है, कुछ टर्की चील है, तो कुछ टर्की चील है। अब आपको खुद बताओ, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट समझा चुका था, बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था। ठीक है, अब उसी का यूज़ करेंगे हम। देखो पढ़ो निष्कर्ष। कुछ मुर्गी चील है, देखो मुर्गी कहाँ? ये रहा। चील कहाँ? ये रहा। कोई डायरेक्ट रिलेशन है इनका? नहीं है। जब भी ये वाला डायग्राम होगा, डायरेक्ट रिलेशन है सही। अगर डायरेक्ट संबंध नहीं दिखाई दे रहा तो गलत होगा, तो पहले वाला हो गया गलत। सेकंड पढ़ो। कुछ टर्की शतुरमुर्ग है, शतुरमुर्ग इधर है, टर्की इधर है। कोई डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का? नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा, देख लो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए, आपकी जो आंसर की है ना उसी के क्वेश्चन लिए मैं भाई, जिससे कि आपको डायरेक्ट हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब फटाफट करेंगे। कुछ गाय बकरी है, कुछ गाय, गाय बनाओ सबसे पहले गाय का डायग्राम। बकरी है भाई, गोट। ठीक है, फिर कुछ बकरियां कुत्ते हैं, कुछ गाय बकरी था, सो काओ। फिर भाई आप क्या बोला था ना? कुछ बकरियां कुत्ते हैं, कुछ गॉट क्या भाई? डॉग है। फिर क्या बोल रहा हूँ? सभी कुत्ते बाघ है, सारे कुत्ते किसके अंदर जाएंगे भाई? आपके बाघ के अंदर जाएंगे। सॉरी भाई एक मिनट, और अच्छा सा बनाओ जिससे तुम्हें सच्चे समझ में आ सके। बाघ। ठीक है, अब पढ़ो निष्कर्ष भाई। सभी कुत्ते गाय हैं, कुत्ते किधर है? इधर है, सॉरी ये है। और गाय किधर है? इधर है। क्या इनका कोई रिलेशन है आपस में? इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट, ये डायरेक्ट वाले हैं। जिसमें नहीं वाला होगा उसका केस भी समझाऊंगा क्यों, वो कैसे करना। ठीक है, तो भाई जब ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो क्या होगा? ये गलत हो गया। इनमें तो कुछ भी रिलेशन नहीं है, सभी तो छोड़ दो। कुछ गाय बकरियां हैं। अब देखो गाय किधर है भाई? काऊ इधर है। ठीक है, और बकरियां किधर है? आपकी गोट इधर है। उसने क्या बोला? कुछ बाघ बकरियां हैं। तो बाघ कहाँ? इधर है मेरा, और ये इधर है। कुछ ये वाला हिस्सा हो तो गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सेकंड सही हो गया इसका। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन मेरा देख लो सी सही हो गया। ठीक है, इसलिए लेकर आया मैं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 4। कुछ चींटियां छिपकली हैं। डायग्राम सबसे पहला डायग्राम ड्रॉ करोगे आप। कुछ चींटियां
सॉरी भाई, कुछ चींटियाँ, आप यहाँ सी भी लिख सकते हो, क्योंकि इतना वहाँ वहाँ इतना एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना। अब देखो मैं समझा दूँ एक बार, ऐसा आप वहाँ ऐसा ड्रॉ करना सिंपल, ऐसा लिख लेना वहाँ, ऐसा लिख लो बस, ख़त्म। कुछ भी लिख लो वहाँ बस, जिससे आपको समझ में आए, ये लिख लो। स- कुछ चींटियाँ छिपकली है, किसके अंदर, कुछ हिस्सा इसका छिपकली के अंदर है। ठीक है भाई, छिप, बस ऐसे लिख लो। ठीक है, सभी छिपकली मकड़ी, यानी कि सारी छिपकली किसके अंदर है, मकड़ी के अंदर है। मकड़ी, एम केड लिख लो सर, मैक लिख लो। कोई भी मकड़ी चूहा नहीं है, यानी कि इसका रिलेशन किसके साथ नहीं है भाई, चूहे के साथ नहीं है। ठीक है, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना इस बात का। इसका मतलब लड़ाई किसकी हुई, ये केस मैं आपको समझाया था डिटेल में अच्छे से। लड़ाई किसकी हुई, मकड़ी की और चूहे की। इसका मतलब ये वाला पिता होता है, बड़े वाला डायग्राम जो उसके अंदर बना हुआ, छोटा ये वाला, ये होता है इसका बच्चा, लड़का। तो जब इसके पिता के साथ ही लड़ाई होगी, ठीक है, किसकी, चूहे की, तो छिपकली का कोई भी संबंध इसके साथ नहीं होगा, समझे। ठीक है जी, अब निष्कर्ष पढ़ो। कुछ चूहे छिपकलियां हैं। अब देखो, कुछ चूहे छिपकलियां हो सकते हैं क्या, अभी तो बताया था मेरे भाई, क्या बताया था, जब इसके पिता के साथ इसकी क्या होगी, लड़ाई होगी, किसकी, चूहे की। तो यार ये तो इसके अंदर आ रहा है, तो इसका बच्चा, तो जब पिता के साथ ही लड़ाई होगी, इसने क्या कर दिया, इसके साथ सारे संबंध खत्म कर दिए, कोई रिश्ता नहीं होगा। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, कुछ कैसे हो सकता है फिर। ठीक है भाई, बिल्कुल। कुछ मकड़ी चींटी है, देखो चींटी कहाँ, ये रहा इधर, मकड़ी कहाँ, ये रहा। तो ये वाला हिस्सा हो तो रहा इसका, बिल्कुल सही है, इसका मतलब सेकंड वाला सही हो गया, ऑप्शन मेरा ए सही। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थोड़ा फास्ट करेंगे। सभी हाथ पैर हैं, यानी कि सारे हाथ पैर हैं, पैर है। फिर कुछ हाथ चेहरे हैं, यानी कुछ हाथ का हिस्सा किसमें भाई, चेहरे के अंदर है। फिर पढ़ो, कुछ चेहरे आर्म हैं, यानी कुछ चेहरे किसका हिस्सा, आर्म के, आर्म के। निष्कर्ष पढ़ो, कुछ पैर चेहरे हैं, पैर किधर है, ये रहा, एक मिनट डायग्राम, पैर किधर है, ये रहा, और चेहरे किधर है, तो कुछ हिस्सा हो तो गया, बिल्कुल। बिल्कुल, इसका मतलब पहला सही हो गया। ठीक है, फिर सेकंड पढ़ो, कुछ हाथ आर्म है, हाथ किधर है, इधर है, आर्म किधर है, इधर है। कोई डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का, दिखाई दे रहा है कि आपको कट करता हुआ दिखाई देता हो, या इसके अंदर कुछ हिस्सा हो, नहीं दिखाई दे रहा भैया। तो जब नहीं दिखाई दे रहा तो क्या हो गया, ये गलत हो गया, सिंपल सी बात है। ऑप्शन मेरा केवल फर्स्ट अनुसरण करता है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाना, जो अभी हाल फिलहाल में पेपर में पूछे जा चुके। और इस सीरीज में आपको मैं हर एक जितने चैप्टर पूछे गए सारे के सारे कवर करा दूंगा, बहुत बहुत ही कम दिनों में, लगभग 15-20 दिनों में आपका रीजनिंग कंप्लीट, आपका जो 12th लेवल का एग्जाम हो उससे पहले। और आप अपने मार्क्स चेक कर लेना, पिछले वाले में जो रिजल्ट में आए थे, और इस बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्या भाई, कुछ बिस्तर तकिए हैं, कुछ बिस्तर, बिस्तर ऐसे लिख दो, तकिए हैं, तकिए हैं। ठीक है, सभी तकिए तौलिए हैं, सारे तकिए किसके अंदर है, तौलिए के, तौलिए ऐसे लिख दो। सभी तौलिए कुशन है, सारे तौलिए, सारे तौलिए किसके अंदर है भाई, कुशन के अंदर है, लो जी कुशन है। ठीक है, अब पढ़ो निष्कर्ष, सभी कुशन तकिए, ये वाला देखो, मैं आपको क्या बताया था, ये वाला कॉन्सेप्ट, जब इसमें बताया था आपको मैं तीर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर सभी आ गया, नीचे की साइड देखो, सॉरी भाई, अगर ऊपर से तीर नीचे की साइड आ रहा तो क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल अगर कुछ हो गया ना, हमारा कुछ होना चाहिए, निष्कर्ष में कुछ होगा तो वो सही होगा। और अगर तीर नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है तो सभी होना चाहिए, बस। ये दो कॉन्सेप्ट समझाए थे इस वाले डायग्राम के लिए स्पेशल, बाकी कुछ नहीं, बाकी सिंपल वही नॉर्मल देख जाता है मैं। ठीक है, अब पढ़ो, देखो सभी कुशन, कुशन कहाँ भाई, ऊपर है। ठीक है, तके कहाँ, नीचे, देखो यहाँ, तो ऊपर से कहाँ रही, नीचे की ओर। क्या होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था, हो गया क्या, यहाँ से देखो, यहाँ हो गया सभी, तो गलत हो गया, देखते ही मार देना, गलत हो गया। मैच करना चाहिए हमारा कुछ वाला, ये ट्रिक जरूर याद रखना मेरे भाई। फिर कुछ तौले बिस्तर हैं, अब देखो तौले कहाँ, ये रहा, तो तौले का ये वाला हिस्सा किसके अंदर, बिस्तर के अंदर जा तो रहा, बिल्कुल। इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड मेरा सही हो गया भाई, ऑप्शन मेरा ए सही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, सभी कॉपर आयरन है, सारे कॉपर किसके अंदर है भाई, आयरन के, कॉपर, लोहा लिख दो ना अपनी भाषा में, सिंपल सा।
सभी आयरन सिल्वर है, सारे आयरन किसके अंदर है, सिल्वर के। फिर सभी सिल्वर गोल्ड है। देखो ये वाला डायग्राम बच्चे इतनी ज्यादा गलती करते हैं, बहुत है गोल्ड भाई। ठीक है, अब पढ़ो, देखो निष्कर्ष। कुछ गोल्ड आयरन है, गोल्ड कहाँ भाई, गोल्ड ऊपर है भैया, आयरन कहाँ मेरा, आयरन नीचे, लोहा यहाँ, आयरन लिख लेना चाहिए। तो तीर ऊपर से कैसा आया, नीचे की साइड आया। इसका तीर कैसा लाना भैया, तीर लाना गोल्ड है ना, ऊपर जिसका नाम हो ऊपर से नीचे की साइड आ रहे, नीचे की साइड तो आ रहे, हाँ इसका तो मतलब तीर ऊपर से नीचे की साइड आया, तो क्या होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, कुछ होता है भैया। क्या कुछ ही आएगा इसमें, हाँ भैया कुछ ही है, तो उसका पहला हो गया सही, खत्म, कुछ नहीं दिमाग लगाना। ठीक है, सभी सिल्वर कॉपर है, सिल्वर किधर है मेरा, ये रहा, कॉपर किधर है, ये रहा, यानी कि सिल्वर से नीचे की साइड आ रहा है, मैं क्या होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था, इसने क्या बोल दिया, सभी, गलत हो गया। आंसर क्या होगा मेरा, केवल पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। देख लो, इसे भी बच्चों ने सवाल गलत किया 12%। वो वही बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, सभी द्रव जल है, सारे द्रव किसके अंदर है भाई, ये द्रव हो गए मेरे, जल। ठीक है, सभी जल रस है, सारे जल किसके अंदर है, रस के अंदर है, सॉरी भाई। फिर कुछ रस सिप है, कुछ रस का हिस्सा किसके अंदर है, सिरप के अंदर है। चलो जी निष्कर्ष पढ़ो, सभी द्रव रस है, द्रव कहाँ मेरा ये रहा, और रस कहाँ है, ये नीचे से कहाँ जाना मुझे, ऊपर। जब नीचे से ऊपर की साइड जाऊंगा क्या आना चाहिए, सभी, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे जो अकॉर्डिंग ट्रिक है वो सभी आती है। तो यहाँ सभी है क्या, निष्कर्ष में चेक कर लो बस, हाँ जी है भैया, पहले वाला सही हो गया, बस खत्म, इतने सोचना। दूसरा, कुछ सिर्फ द्रव है, सिर्फ सिरप इधर है मेरा, द्रव यहाँ, क्या इनका आपको कोई रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्ट ही नहीं दिखाई दे रहा भैया, ना तो कोई कट कर रहा है, ना कोई टच हो रहा है एक दूसरे से, बिल्कुल। इसका मतलब सेकंड वाला गलत हो गया, पहला क्या हो गया मेरा, सही हो गया, ऑप्शन मेरा सी। देख लो आपके क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे हुए हैं, अपनी साइड से नहीं लेकर आए मेरे भाई, हमारी ट्रिक देख लो कितनी फास्ट यहाँ काम कर रही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 9, क्वेश्चन नंबर 9, सभी गोरिल्ला बंदर है, सारे गोरिल्ला, गोरी लिख दो, बंदर के अंदर है भाई, ठीक है। कुछ बंदर बबून है, कुछ बंदर बबून है भाई। फिर सभी बबून चिंपाजी है, यानी कि सभी बबून चिंपाजी है, चिंपाजी। ठीक है, निष्कर्ष पढ़ो, सभी चिंपाजी बंदर है। देखो चिंपाजी का कुछ हिस्सा बंदर हो सकता, देखो सारे बंदर इसके अंदर कहाँ से कैसे पॉसिबल है जाना यार, इसका यही तो हिस्सा बंदर हो सका बस चिंपाजी का, या बंदर का यही तो हिस्सा चिंपाजी हो सकता है, बिल्कुल, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, कुछ चिंपाजी गोरिल्ला है, गोरिल्ला कहाँ मेरा, ये रहा, चिंपाजी कहाँ, ये रहा, तो इसका कोई कट हो रहा है, टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जब कट और टच नहीं हो रहा तो मेरा भाई ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा, दोनों अनुसरण गलत है, या अनुसरण नहीं करते, कथन भाई। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं समझा रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जिसके वीक है और जिस बच्चे को आता है उसकी प्रैक्टिस चली रही भाई, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सभी केकड़े चमगादड़ है, सारे केकड़े भाई क्या है, चमगादड़, केकड़े चमगादड़ के अंदर है, चमगादड़। सभी चमगादड़ विग है, सारे चमगादड़ विग के अंदर है, विग। फिर सभी विग कुत्ते हैं, सारे विग किसके अंदर है, डॉग के। अब पढ़ो जरा, सभी केकड़े कुत्ते हैं, केकड़े किधर है, नीचे, कुत्ते किधर है, ऊपर, यानी कि तीर नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, तो क्या होना चाहिए मेरा, मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रिक है सभी होना चाहिए भैया। क्या यहाँ सभी है क्या, बिल्कुल सभी भैया, पहला वाला सही हो गया, खत्म। फिर निष्कर्ष, कुछ कुत्ते चमगादड़ है, कुत्ते कहाँ, ये रहा, चमगादड़ कहाँ, नीचे, यानी कि ऊपर से क्या तीर कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कुछ होना चाहिए भैया। क्या कुछ है क्या यहाँ, बिल्कुल सही है भैया, सेकंड भी सही हो गया, खत्म। दोनों कथन अनुसरण करते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मेरा डी सही हो गया भाई। ठीक है, देख लो परसेंटेज की संख्या बढ़ती है जा रही, 14% बच्चों ने गलत किया और मात्र आपका 85% बच्चों ने सही किया, तो 14% भी कोई ना कोई बच्चे होंगे ही, समझे, और छोड़ने वालों की संख्या इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखो भाई 11 है ना भाई, हाँ 11 ही है। सभी फ्लैट विला है, यानी कि सारे फ्लैट किसके अंदर है भाई, सारे फ्लैट विला के अंदर है। फिर सभी विला अपार्टमेंट है, सारे
विला अपार्टमेंट के अंदर है और कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग है, यानी कुछ अपार्टमेंट का हिस्सा क्या है बिल्डिंग के अंदर है, बस। ठीक है, बस ऐसे लिख लो। चलो अब देखो, समझो, देखो क्या बोल रहा था ना भाई, निष्कर्ष पढ़ो कि सभी फ्लैट अपार्टमेंट हैं, सारे फ्लैट, फ्लैट कहाँ मेरा ये रहा, अपार्टमेंट कहाँ ऊपर है, यानी कि इसका मतलब तीर कहाँ से कैसे जा रहा, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और जब भी तीर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो मेरे भाई क्या होना चाहिए, सभी होना चाहिए। क्या यहाँ सभी है क्या भैया, बिल्कुल सभी है, यहाँ देखो ये हो रहा, तो मेरा पहले वाला क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड पढ़ो, कुछ विला बिल्डिंग है, विला कहाँ ये रहा, बिल्डिंग कहाँ ये रहा, क्या कोई इनका इस वाले का रिलेशन दिखाई दे रहा, टच हो रहा है, वो कट हो रहा है, वो नहीं हो रहा, तो ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन मेरा केवल ए अनुसरण करता है, यानी कि फर्स्ट अनुसरण करता है मेरे भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12, सभी हीटर फैन है, तो सारे हीटर क्या बना दो भाई, फैन बना दो, हीट लिख दो, किसके अंदर है, फैन के अंदर है। फिर कुछ हीटर लाइट है, यानी कुछ हीटर का हिस्सा लाइट भी काट रहा है, लाइट है। ठीक है, फिर कोई भी हीटर बल्ब नहीं है, यानी कि इसका रिलेशन किसके साथ खराब हो गया, बल्ब के साथ खराब हो गया। ठीक है भाई, इन दोनों का इसके बॉन्ड ऐसा लगा दिया करो। ठीक है भाई, क्यों, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया था मैं आपके साथ, कैसे डिस्कस किया था कि भाई लड़ाई किनकी हो रखी, जिनका क्रॉस रिलेशन होगा इनकी, मतलब बल्ब की, बल्ब लिख दो, बल्ब की और हीटर की। तो भाई मैं ये कहा था अगर कभी भी ऐसा हो तो इन दोनों की लड़ाई नहीं हो रखी। ठीक है, लड़ाई सिर्फ इसके लड़के की हुई। और जब घर में कभी भी लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है बाहर वालों की, तो उनकी जो फैमिली वाले हैं वो आपस में संबंध नहीं तोड़ते। ठीक है, उनकी बातचीत चलती रहती है। ठीक है भाई, बोलते हैं भाई बच्चों बच्चों तो लड़ाई है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी मोटी बात है। अब देखो निष्कर्ष पढ़ो, कुछ फैन लाइट है, फैन किधर है मेरा भाई, ये रहा, लाइट किधर है, ये रहा, तो कुछ ये वाला हिस्सा तो है ना, बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहले वाला क्या हो गया, सही हो गया मेरे भाई। कोई भी बल्ब हीटर नहीं है यार, कोई भी बल्ब हीटर हो सकेगा, इनकी तो लड़ाई होगी, इनका तो कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहा है वो, हो नहीं सकता ना, हाँ, तो बिल्कुल ये वाला भी सही हो गया। ऑप्शन मेरा सी सही, निष्कर्ष पहला और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 13। क्वेश्चन नंबर 13, सभी शेर बंदर है, सारे शेर किसके अंदर है भाई, देखो सभी शेर किसके अंदर है भाई, बंदर के अंदर है। फिर कुछ बंदर बिल्ली है, कुछ बंदर क्या बिल्ली है भाई। ठीक है, बना डायग्राम बना दो, आंसर आ जाएगा तुरंत। सभी सुअर बिल्ली है, सारे सुअर किसके अंदर, देखो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सभी शेर बंदर है, ठीक है, और कुछ बंदर बिल्ली है, ठीक है, सारे सुअर है बिल्ली के अंदर, ना कि ये सुअर आवेंगे यहाँ। ठीक है, पता चला कि तुम बिल्ली को सुअर के अंदर डाल दो, गलत हो जाएगा वो। अब पढ़ो निष्कर्ष, कुछ सुअर शेर है। अब देखो सुअर कहाँ भाई मेरा, इधर है, सुअर कहाँ, ये रहा, क्या शेर के साथ कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरा भाई पहले वाला होगा गलत। सिंपल सा फंडा, कोई रूल वगैरह नहीं लगाना, कोई ट्रिक याद नहीं रखनी इसमें, तो सिंपल सा अगर दिखाई दे रहा रिलेशन, सिर्फ ट्रिक एक की बताई, उस वाले की जो सभी वाला डायग्राम होता है। क्यों, क्योंकि उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है मेरे भाई, तो उसकी अगर वो ट्रिक याद रख लोगे ना तुम, जीवन में भी कभी कन्फ्यूजन नहीं आने का फिर। ठीक है भाई, तो कुछ सुअर बंदर है, भाई बंदर कहाँ, ये रहा, ठीक है, और सुअर कहाँ, ये रहा, क्या इनका कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, बंदर का सुअर का, इनका भी नहीं दिखाई दे रहा भैया, कोई ना तो कट कर रहा है, बिल्ली का तो है, सुअर का नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सही, इसका ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 14 लो। क्वेश्चन नंबर 14, वो सारे क्वेश्चन जो अच्छे थे, ठीक है, क्योंकि एक ही सवाल को उसने क्या कर रखा, बार बार रिपीट भी किया हुआ था, वो क्वेश्चन नहीं लिया मैं, सिर्फ वो क्वेश्चन लिए जो अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है भाई, चलो देखो, सभी फोन मोबाइल हैं बनाओ, सारे फोन किसके अंदर है भाई, मोबाइल के अंदर है। कोई भी मोबाइल पेज पेज नहीं, पेजर नहीं है, यानी कि मोबाइल की लड़ाई होगी किसके साथ, पेजर के साथ लड़ाई होगी। ठीक है, अब किसके, देखो यहाँ समझ, चलो पहले डायग्राम बना दूं। कोई भी मोबाइल वॉकी टॉकी नहीं है, कोई भी मोबाइल वॉकी टॉकी भी नहीं है इसकी, ये तो भाई इसके साथ भी लड़ाई कर दी इसने, किसकी, वॉकी टॉकी की, वॉकी। ठीक है, इसका मतलब इसने इसके साथ भी लड़ाई कर दी और इसकी अब यहाँ समझो क्या बताया था मैं आपको भाई, जो बड़े वाला डायग्राम होता है ना और ये छोटे वाला डायग्राम होता है,
इसका मतलब जो बड़े वाला डायग्राम है ये इसका पिता है और जो छोटे वाला है ये इसका लड़का। अब लड़ाई किसके साथ हुई, अगर होती लड़के के साथ तो इसका जो पिता था वो रिश्ता रख सकता था, मतलब संबंध उसके खराब नहीं होते अपने पड़ोसियों से। मगर इस बार किसके साथ लड़ाई होगी, पिता के साथ ही लड़ाई होगी। अब आपको पता, जब हमारे पिताजी के साथ ही लड़ाई हो जाए किसी की तो हमारे रिश्ते हम खुद ही तोड़ देते हैं सामने वाले से भाई, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट रखना है बस याद, हमारा आंसर आसानी से निकाल देंगे हम, ठीक है भाई। अब पढ़ो देखो, पहले कोई भी फोन पेजर नहीं है, कोई भी फोन पेजर नहीं है, इसका मतलब वो कह रहा कि इनका कोई रिश्ता नहीं होगा। बिल्कुल सही तो कह रहा कि इनका कोई भी रिश्ता नहीं होगा भाई, क्यों, इसके पापा के साथ लड़ाई है इसकी, इसका मतलब पहले वाली बात बिल्कुल सही होगी। कुछ वॉकी टॉकी पेजर है, कुछ वॉकी टॉकी पेजर है, कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा। जब इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा तो ये वाला होगा गलत। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा इसका सही, पहला अनुसरण करता है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन मेरा सी सही हो गया भाई। सिंपल सा लॉजिक का फंडा, ठीक है। देख लो गलती के रेशियो बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको मैं करा चुका था सवाल में, इसलिए बोल रहा था मैं आपको भाई इस टाइम जब क्लास ली कि अच्छे से पढ़कर जाना, ये वाला कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा, उसने रिपीट करा भी भाई वहाँ, ठीक है। सभी कैप हेलमेट है, सारे कैप किसके अंदर है भाई, हेलमेट के अंदर है। फिर सभी हेलमेट टोपी है, सारी हेलमेट किसके अंदर, टोपी के। और कोई भी टोपी मुकुट नहीं है, कोई भी टोपी मुकुट नहीं है, इनकी होगी आपस में क्या, लड़ाई होगी। जब इनकी लड़ाई होगी तो उसके दो बच्चे, एक ही टोपी का, तो इस दोनों का भी संबंध खत्म किसके साथ, आपका मुकुट के साथ, याद रखना। अब पढ़ो देखो, कोई भी कैप मुकुट नहीं है, कैप का मुकुट का क्या संबंध हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता। तो इसका मतलब पहले वाली बात तो सही वो होगी, फिर या बिल्कुल होगी। कुछ टोपी कैप है भाई, कुछ टोपी कैप है, टोपी ऊपर से कहाँ रहा, नीचे की ओर, क्या कुछ लग गया, देखो दो दो ट्रिक लगा रहे हैं यहाँ, दोनों हमारी काम कर रही है। देखो यहाँ कुछ टोपी कैप है तो ऊपर से नीचे को आएगा तो क्या आना चाहिए भाई, मेरा कुछ आना चाहिए। क्या यहाँ कुछ है, बिल्कुल है भैया, ऑप्शन मेरा ये भी सही हो गया। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, आंसर बनेगा ए सही। नंबर 16 देखो, चलो ये सीरीज तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ भाई, इतना ज़्यादा बेनिफिट करेगी, सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, पूरे में से पूरा स्कोर ला के देगी तुम्हें, देख लेना। सभी बाघ भेड़िए हैं, सारे बाघ किसके अंदर है भाई, बाघ भेड़ियों के अंदर है भाई, भेड़िए। फिर सभी सियार भेड़िए हैं, सारे सियार, देखो सारे सियार किसके अंदर है, भेड़ियों के अंदर है। बट उसने ये नहीं बोला कि बाघ और उसका रिलेशन है, सियार है, ठीक है, हाँ। फिर सभी जानवर भेड़िए हैं, सारे जानवर किसके अंदर है भाई, भेड़ियों के अंदर है, ये भी सारे जानवर भेड़ियों के अंदर है। बट उसने ये नहीं कहा कि इनका आपस में रिलेशन है, जो इसके अंदर बनाए। ये वाला डायग्राम ड्रॉ होगा मेरे भाई, देख लो बिल्कुल यूनिक डायग्राम बनवाया उसने इस बार, ठीक है। अब पढ़ो निष्कर्ष, कुछ जानवर बाघ है, कुछ जानवर किधर है, इधर है। बाघ का कोई रिलेशन है क्या, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा भैया, तो जब नहीं है तो गलत, खत्म। कुछ सियार जानवर है, सियार किधर है, इधर है, जानवर किधर है, इधर, कोई रिलेशन दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा भैया, गलत। तो मेरा आंसर क्या होगा इसका, बी सही हो जाएगा भाई, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन देखो 17, कुछ चील महासागर है, तो भाई कुछ चील का हिस्सा, चील महासागर के अंदर है, महासागर। फिर सभी ग्रह महासागर है, सारे ग्रह किसके अंदर है भाई, ग्रह महासागर के अंदर है। फिर सभी चील सड़क है, तो सारी चील किसके अंदर है, सड़क के अंदर है। लो जी बन गया वाला डायग्राम मेरा, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ो, कुछ महासागर सड़क है, भाई ये वाला हिस्सा हो तो राम महासागर का सड़क, बिल्कुल सही है, इसका मतलब पहली वाली बात होगी सत्य, ठीक है। कुछ ग्रह चील है, ग्रह किधर है, एक ग्रह इधर है भाई, चील इधर है, इनका कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा भैया, तो ये वाली बात भी क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। और थोड़ा सा डायग्राम सही बना लेना, तो भाई इसका आंसर होगा इसका पहला सही, ठीक। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 18, ये भी सवाल अच्छा भाई, सभी खरगोश याक है, सारे खरगोश किसके अंदर भाई, खरगोश, ठीक है, याक, कैसा भी लिख लो अपने अकॉर्डिंग लिख लो, बस याक के अंदर है, ठीक है। और सारे याक वेल के अंदर है, सारे याक किसके अंदर है, वेल के अंदर है, वेल के अंदर है भाई। और फिर क्या कहा उसने, कोई वेल शार्क नहीं, यानी कि वेल की और शार्क की क्या होगी, लड़ाई होगी।
तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बताया पहले क्या, वही कॉन्सेप्ट यार। अगर देखो ये पिता है, सबसे बड़ा वाला डायग्राम, जाहिर सी बात बड़ा आदमी बड़ा डायग्राम पिता हो जाएगा। ये छोटे छोटे डायग्राम इसके बच्चे इसी से निकल रहे हैं बिल्कुल। तो मेरे भाई जब इसके पिता के साथ ही लड़ाई होगी किसकी, शार्क की, तो बच्चों का तो संबंध क्या, खत्म। इसका मतलब कोई भी संबंध नहीं होगा। बस अब पढ़ो, कोई खरगोश शार्क नहीं है, खरगोश का इसका कोई संबंध नहीं है बोल रहा वो। तो बिल्कुल भैया बात सही है उसकी, कोई रिलेशन नहीं है, संबंध खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अभी पीछे ही सेम पैटर्न का सवाल कराया, तो आप एग्जामिनर का पैटर्न पकड़ा करो कि वो किस पैटर्न को फॉलो करता है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब देखो, कुछ वेल खरगोश है, वेल कहाँ है, ये रहा, खरगोश कहाँ, नीचे। इसका मतलब तीर ऊपर से नीचे की साइड आ रहा, क्या होना चाहिए मेरा, कुछ होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। क्या यहाँ कुछ है क्या निष्कर्ष में, हाँ भैया है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, सही, ऑप्शन मेरा बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सभी चेयर टेबल है, सारे चेयर किसके अंदर भाई, सारे चेयर टेबल के अंदर है, टेबल है। फिर बोल रहा क्या है, सभी टेबल बोर्ड है, सारे टेबल किसके अंदर है भाई, बोर्ड के अंदर है। ठीक है, बोर्ड, अरे ऐसे लिख लो बस खाली। फिर आपका कुछ टेबल डेस्क है, कुछ टेबल यानी कुछ टेबल का हिस्सा डेस्क के अंदर जा रहा है भाई, डेस्क, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़ो, कुछ बोर्ड डेस्क है, कुछ बोर्ड, बोर्ड की तरह ये रहा, ये वाला हिस्सा हो तो रहा कुछ, बिल्कुल डेस्क के अंदर जा रहा, हाँ सही है। फिर कुछ चेयर डेस्क है, चेयर कहाँ मेरा, ये वाला डेस्क इधर है, इनका कोई रिलेशन दिख रहा है, कोई एक दूसरे में कट कर रहे हो या टच हो रहे हो, नहीं दिख रहा। तो भाई मेरे जब नहीं दिखाई दे रहा तो गलत बिल्कुल, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा इसका, सी सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो क्वेश्चन नंबर देखो कितना था, 20। क्वेश्चन नंबर 20, कुछ कछुए खरगोश है, कुछ कछुए भाई, कुछ कछुए खरगोश है, खरगोश है, कोई भी खरगोश चील नहीं है। इसकी लड़ाई होगी किसके साथ, चील के साथ लड़ाई होगी, किसकी, खरगोश की, लो जी बना दिया। फिर कोई भी खरगोश सुअर नहीं है, कोई भी खरगोश सुअर नहीं है, यानी कि इसके साथ भी लड़ाई कर ली इसने, सुअर की भी। ठीक है भाई, अब देखो समझो, निष्कर्ष पढ़ो, कोई भी कछुआ चील नहीं है, कछुआ किधर है भाई, इधर है, चील कहाँ, इधर है। क्या इनका कोई रिलेशन दिख रहा है, आप मुझे बता दो बस। नहीं दिखाई दे रहा भैया, जब इनका रिलेशन नहीं है तो बस सही बात है, जब नहीं है, नहीं बोल रहा वो, ठीक है जी, 1 मिनट बस, बिल्कुल सही बात होगी, गलत हो गया ये। फिर कुछ सुअर चील है, सुअर कहाँ भाई, ये रहा हिस्सा, चील कहाँ, ये रहा, कोई इनका रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, भैया नहीं दिखाई दे रहा। तो आपस में कोई रिलेशन बनी नान का, तो जब नहीं बन रहा तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर मेरा क्या हो गया इसका, ना तो फर्स्ट सही ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, देख लो 22% बच्चों ने ये भी गलत कर रखा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 21, सभी उद्यान वन है, सारे उद्यान किसके अंदर है भाई, वन के अंदर है, बना दो, वन है। फिर आपका सभी वन चारागाह है, सभी वन चारागाह है। ठीक है, फिर कोई भी उद्यान पार्क नहीं है, यानी कि इस बार लड़ाई किसकी हुई, पार्क की और उद्यान की। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या हो गया, क्रॉस का रिलेशन बन गया भाई दोनों का। ठीक है, अब पढ़ो देखो निष्कर्ष, कोई भी वन पार्क नहीं है, वन कहाँ, ये रहा, पार्क ये रहा। आप खुद बताओ मुझे एक छोटी सी बात, क्या इनका कोई रिलेशन दिख रहा है डायरेक्टली, क्योंकि लड़ाई तो इनकी हुई नक्की, लड़ाई किसकी हो रखी, सिर्फ उद्यान की लड़ाई हुई। अब ये देखो, ये इसका, ये वन का पिता, ये इसका लड़का, यानी कि भाई सिर्फ सब लड़ाई किसकी हुई, सबसे छोटे बच्चे की। अरे बच्चे क्या घर वाले क्या बोलते हैं, अरे बच्चों बच्चों की तो लड़ाई होती रहती है यार, कोई बात नहीं, जो बड़े, जो हमारे से बड़े हैं। ठीक है, बड़ों की लड़ाई हो जाएगी तो सबके रिश्ते खत्म, बस ऐसे याद रखना। तो कोई रिलेशन दिख रहा है इनका डायरेक्ट ही, नहीं दिख रहा, तो ये हो गया गलत बिल्कुल। कोई भी चारागाह पार्क नहीं है, कोई भी चारागाह पार्क, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या होगा मेरा भाई, गलत हो गया, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया। ऐसा करने होंगे इसके सवाल, ध्यान रखना। जो बच्चे बोल रहे थे ना कमेंट में, भैया डाउट आ रहा, डाउट आ रहा, अब अपना डाउट क्लियर कर लेना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अरे यार क्वेश्चन नंबर 22,
सभी पतंग खरगोश है, सारे पतंग खरगोश के अंदर है भाई, बना दो खरगोश। कोई भी पतंग चील नहीं है, पतंग की, सॉरी भाई, लड़ाई किसकी होगी इस बार, पतंग की और चील की, ऐसा बना लेना जरूर, क्योंकि इससे पता चला कि लड़ाई सिर्फ इन दोनों की है। ठीक है जी। फिर सभी चील सुअर है, सारी चील किसके अंदर है भाई, सुअर के अंदर है। मतलब एग्जामिनर ने यही वर्ड भी नहीं चेंज कर रहा, चील सुअर पतंग खरगोश पूरे एनटीपीसी इसने इसी में निकाल दिया। ठीक है, और यही देख लेना तुम, कुछ चीजें वर्ड चेंज करेगा सेम टू सेम, ग्रुप डी और 12th लेवल में डिट्टो पूछेगा, से कॉपी पेस्ट कर देगा भाई। ठीक है, पढ़ो निष्कर्ष, कोई भी सुअर खरगोश नहीं है, खरगोश कहाँ मेरा ये रहा, ठीक है, सुअर कहाँ मेरा ये रहा, कोई रिलेशन है क्या इनका आपस में भाई, मुझे बता दो। देखो यहाँ समझने वाली चीज़ है भैया, इनका तो कोई रिलेशन है ही नहीं, समझने वाली चीज़ है यहाँ से, इनका तो कोई रिलेशन है नहीं। बट देखो रिलेशन है नहीं, लड़ाई किसकी हुई, पतंग के साथ हुई, तो इनकी दोनों की लड़ाई थोड़ा ही है, इसका मतलब ये हो भी सकता है इनका रिलेशन और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जब ये वाली स्थिति बन जाएगी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है रिलेशन, तो हम हमेशा इसे गलत मान लेंगे मेरे भाई, याद रखना ये वाला पॉइंट, इसका रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम क्या मान लेंगे, इसे गलत मान लेंगे, याद रखना। क्योंकि इसमें क्या बोल लोगे आप कि भैया इसमें तो कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, तो ये तो गलत होना चाहिए, मतलब ये तो सही होना चाहिए, सही नहीं होगा भाई, गलत होगा, याद रखना सब बात को। मैं वहाँ भी आपको पॉइंट बताया था जब डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट डिटेल में, और यहाँ भी वही बात बता रहा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रख लो कि इनका संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और जब भी ये वाली स्थिति बनेगी तो इसमें हम गलत ही मान लेंगे सर। ठीक है, चलो, कुछ सुअर पतंग है, पतंग का सुअर का कोई रिलेशन है क्या भाई, देखो इनका तो कोई रिलेशन है, इसका लड़ाई किसकी हो रही है, चील की, तो सुअर के साथ पतंग का रिश्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर कुछ हिस्सा बोल रहा है वो, ठीक है, वो भाई नहीं होगा, क्यों, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता वाले केस में क्या मानते हैं हम, गलत मानते हैं। ऑप्शन मेरा क्या होगा इसका, ए सही हो गया, ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है ना ही सेकंड अनुसरण करता है, देख लो 24% बच्चों ने गलत कराया। ठीक है भाई, चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है हमारा, सभी रेत पत्थर है, यानी कि सारे रेत किसके अंदर है भाई, पत्थर के अंदर होंगे। ठीक है जी, फिर अगली लाइन पढ़ो, अगली बोली सुन लाइन कि सभी रेत सीमेंट के अंदर है, इसका मतलब हम भले ही इसके बारे में नहीं बोला, किसी बारे में डिटेल नहीं दी, सुना मैं उसने इसके बारे में डिटेल नहीं दी, पत्थर की, सारे पत्थर किसके अंदर है, सीमेंट के, बट हमारी मजबूरी बनाना है, क्योंकि हमें सारे रेत किसके अंदर रखने, सीमेंट के अंदर रखने। ठीक है भाई, ऐसा बना लेना, बन गया। अब कुछ सीमेंट कीचड़, यानी कुछ सीमेंट का हिस्सा कीचड़ के अंदर जाएगा भाई। अब बस पढ़ो, कुछ कीचड़ रेत है, कीचड़ कहाँ भाई, ये रहा, रेत कहाँ, ये रहा, ये कैसा देखो, जब भी वाला डायग्राम होगा इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव डायग्राम, क्यों, इनमें कोई भी आपस में किसी के साथ लड़ाई नहीं हो रही, जब लड़ाई नहीं हो रही तो पॉजिटिव डायग्राम, पॉजिटिव डायग्राम में जो चीज़ दिख रही है वो सही, जो नहीं दिख रही वो गलत, सिंपल सी बात है। तो कुछ कीचड़ रेत है, रेत का इसका कोई संबंध दिखाई दे रहा है आपको, भैया नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो गया भाई मेरे, ये हो गया मेरा पहले वाला गलत। कुछ सीमेंट पत्थर है, सीमेंट कहाँ ऊपर है, पत्थर कहाँ नीचे है, और जब भी ऊपर से नीचे की साइड तीर आएगा भाई, तो यहाँ क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, और निष्कर्ष में क्या कुछ है, तो जब भी मैच कर जाएंगे सेम हो जाएंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, केवल सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 24, क्वेश्चन नंबर 24, सभी घोड़े गधे हैं, सारे घोड़े गधों के अंदर है भाई। ठीक है, कुछ बिल्ली बंदर है, समझिए वो लाइन बनाओ सबसे पहले, देखो यहाँ कुछ बिल्ली बंदर इनसे जोड़ रही नहीं जोड़ रही, तो सबसे पहले वो लाइन बनाओ जो जोड़ रही है उनसे, सभी बंदर गधे हैं, तो सारे बंदर किसके अंदर है भाई, गधे के अंदर। एक मिनट, इससे थोड़ा सा अच्छा सा बना दो डायग्राम को, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ पाए भाई। अब उसने क्या बोल रही थी पहली लाइन, सभी घोड़े गधे, यानी कि सारे घोड़े गधों के अंदर है। एक मिनट, गधे, ठीक है भाई। फिर क्या बोल रहा सुना, सभी बंदर गधे हैं, यानी कि सारे बंदर किसके अंदर जाएंगे भाई, गधे के अंदर जाएंगे, बनाओ से बंदर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा, ये वाला लाइन पढ़ो, देखो कुछ बिल्ली बंदर है, यानी कुछ बिल्ली का हिस्सा किसके अंदर जाएगा भाई, बंदर के अंदर।
बिल्ली हो गया। ठीक है भैया, अब पढ़ो निष्कर्ष देखो। और देखो डायग्राम कैसा, पॉजिटिव बिल्कुल। तो सभी बिल्ली गधा है, तो बिल्ली कहाँ ये रहा, गधा कहाँ ये रहा, तो सारी थोड़ा ही हो सका यार, कुछ हिस्सा ही तो ये वाला कट होगा बस। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया पहले वाला तो बिल्कुल। कुछ घोड़े बंदर है, भाई घोड़े कहाँ ये रे, बंदर कहाँ ये रे, इनका कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, भैया नहीं है, तो भाई जब नहीं है तो ये भी गलत हो गया। आंसर मेरा क्या हो गया इसका, सी सही हो गया भाई। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 25, पढ़ो कथन। सभी कार ट्राम है, सभी कार क्या है भाई, ट्राम आपकी किसके अंदर है, ट्राम के अंदर है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा सही से बना दो डायग्राम। ट्राम के अंदर है, ठीक है, ट्राम के अंदर चलेगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा सुना, सभी कार रिक्शा, देखो सभी कार, कार के बारे में बात करी सुना, ट्राम के बारे में नहीं, तो सारे सिर्फ कार वाला हिस्सा लोगे आप, क्या किसके अंदर लोगे, रिक्शा के अंदर लोगे। ये बात याद रखना मेरे भाई, यहाँ बच्चे, ये सवाल बिल्कुल न्यू पैटर्न का बनाया सुना, और यहाँ बच्चे बहुत फंसे। फिर अगला पॉइंट पकड़ो, क्या कहा सुना, सभी कार बस है, तो सिर्फ कार वाला हिस्सा लेना बस के अंदर, ना कि ट्राम वाला। तो क्या करोगे आप, ए ऐसा बनाओगे डायग्राम, तो आपका डायग्राम क्या बनेगा, ये वाला बनना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब देख लो डायग्राम सेटिस्फाई भी करा रहे, जो एक सवाल पीछे कराया ना, आप उसे भी ऐसे ही बना सकते हो। अब पढ़ो, सभी ट्राम बस है, क्या सारी ट्राम बस के अंदर है, क्या नहीं है भैया, गलत हो गया। कुछ रिक्शा बस है, रिक्शा का कुछ हिस्सा है तो बस के अंदर जा रहा है, बिल्कुल, यानी कि सेकंड मेरा अनुसरण करता है, सिंपल खत्म। 26 देखो, इससे बड़े तरीका नहीं होगा सब कोई करने का। सभी मॉल हॉल है, तो सारे मॉल किसके अंदर है भाई, मॉल, सारे मॉल हॉल के अंदर है, हॉल के अंदर है। फिर सभी हॉल मॉल है, सभी हॉल वॉल, अच्छा सारे हॉल किसके अंदर है, वॉल के अंदर है। फिर कोई भी मॉल फॉल नहीं है, यानी मॉल का रिलेशन किसके साथ खराब हो गया, एक मिनट इधर बना दो, इसका रिलेशन खराब हो गया किसके साथ, आपका लड़ाई होगी फॉल के साथ। ठीक है भाई, बिल्कुल। अब करना कैसा देखो, अब लड़ाई किनकी हुई, सिर्फ इनकी हुई, मतलब इनका रिलेशन हो सकता है, वो डिपेंड करे कंडीशन। अब पढ़ो देखो, कोई भी हॉल फॉल नहीं है, हॉल कहाँ मेरा, ये रहा। ठीक है, समझना यहाँ से, कोई भी हॉल फॉल नहीं है, इसका रिलेशन कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, लड़ाई भैया इसके बच्चे के साथ हुई, ना कि इसकी, समझे, तो इसका मतलब इसका रिलेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, यह भी बात तुरंत माइंड में आनी चाहिए। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम क्या मानेंगे, गलत मान लेंगे, बात खत्म। फिर अगला पढ़ो, कोई भी वॉल फॉल नहीं है, वॉल कहाँ ये रहा, फॉल कहाँ ये रहा, कोई भी वॉल फॉल नहीं है, क्या हो सकते हैं, क्या हाँ हो सकते हैं, मगर नहीं भी हो सकते, यह चीज़ माइंड में आनी चाहिए। क्यों, डायरेक्ट रिलेशन तो देखिए ना, बट लड़ाई भी नहीं हो रखी इनकी। अगर बोलता पॉसिबिलिटी केस तो वहाँ बिल्कुल सही मानते, बट यहाँ पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो ये भी हो जाएगा गलत भाई। ऑप्शन मेरा बी सही। क्वेश्चन नंबर देखो 27, क्वेश्चन नंबर 27, सभी गिद्ध गोरैया है, तो सारे गिद्ध किसके अंदर जाएंगे भाई, गोरैया के, गिद्ध। फिर कुछ गोरैया कौवा है, यानी कुछ गिद्ध, कुछ गोरैया, सारे गिद्ध गोरैया लिखो तो पहले से। ठीक है, फिर क्या बोला सुना, कुछ गोरैया कौवे, यानी कुछ सॉरी भाई, कुछ गोरैया का हिस्सा कौवे के अंदर है, कैसे लिखे दो सर। कोई भी कौवा कबूतर नहीं है, अब देखो कौवे की और कबूतर की होगी लड़ाई आपस में, समझ गए, कबूतर, ठीक है भाई, इनकी होगी लड़ाई आपस में, बिल्कुल होगी। अब पढ़ो निष्कर्ष, कुछ गिद्ध कौवा है, गिद्ध कहाँ ये रहा, कौवा कहाँ ये रहा, रिलेशन है कोई नहीं है भैया, गलत। कोई भी गोरैया कौवा नहीं है, अब देखो गोरैया कहाँ ये रहा, कौवा कहाँ ये रहा, क्या वो बोल रहा है कोई भी गोरैया कौवा नहीं है, भाई ये वाला हिस्सा है तो कुछ है, तो बोल रहा है कोई नहीं है, तो उसका मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन मेरा सी सही हो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर देखो 28, डायग्राम बनाओ। सबसे पहले तो क्या बोल रहा सुनो, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, उनकी सारी बिल्ली, सारी कैट किसके अंदर चल जाएगी, डॉग के अंदर चल जाएगी भाई, डॉग। ठीक है, फिर क्या बोल रहा सुनो, कुछ बिल्ली बाघ है, यानी कुछ बिल्ली किसके अंदर चली जाएगी भाई, बाघ के अंदर चली जाएगी, बाघ, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। और कोई बाघ शेर, यानी कि इनकी होगी लड़ाई आपस में, किसकी, शेर की और बाघ की,
बिल्कुल ठीक है। अब जब क्रॉस का सिंबल आ जाए, इसका मतलब कोई भी बाघ का रिलेशन शेर के साथ नहीं होगा। और हाँ, एक पॉइंट और बता दूं क्या, छोटा सा पॉइंट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना इस पॉइंट को भी। पॉइंट क्या भैया, कि ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला जो हिस्सा, क्यों, क्योंकि बाघ के अंदर भी जा रहा है, बिल्ली के अंदर भी जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, बताओ क्या भाई, कभी भी ये क्या नहीं हो सकता, ये कभी भी शेर नहीं हो सकता। अगर वो बोलने लगे कि कुछ हिस्सा बिल्ली का शेर है, वो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो लाइन पढ़ो जा, निष्कर्ष पढ़ो। कुछ कुत्ते बाघ है, कुछ कुत्ते बाघ है, ये वाला हिस्सा कुत्ते का बाघ के अंदर है, बिल्कुल सही बात है जी। फिर कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, किसका अर्थ क्या भाई, कि कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, यही तो बात कहना चाह रहा ना वो। अब यार कौन सा हिस्सा नहीं हो सकता बिल्ली का शेर, सिर्फ ये वाला नहीं हो सकता, अगर होने ना होने वाली बात होगी भी तो बिल्कुल। बट जो बाकी ये वाला हिस्सा बच रहा है, इसका रिलेशन तो इसके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको क्या बताया मैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल। और जब हो भी सकता है, नहीं हो सकता वाला केस बनेगा, तो क्या मान लेंगे हम इसे, गलत मान लेंगे मेरे भाई, पीछे बता चुका, ध्यान रखना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 29, सभी गाजर मटर है, सारी गाजर, गाजर मटर है, मटर है, ठीक है। सभी मटर प्याज है, सारी मटर किसके अंदर है, प्याज के अंदर है भाई। फिर कोई भी मटर टमाटर नहीं है, यानी कि मटर की और किसकी, टमाटर की होगी लड़ाई। लो जी, कर दो लड़ाई इनकी। अब देखो पढ़ो, क्या बोला उसने निष्कर्ष, कोई भी प्याज टमाटर नहीं है, टमाटर कहाँ, ये रहा, प्याज कहाँ, ये रहा। इनकी कोई लड़ाई हो रखी, नहीं हो रखी भैया। लड़ाई जब नहीं हो रखी तो हम क्या भाई, जब इनकी लड़ाई नहीं हो रखी, बोला कि कोई रिलेशन नहीं है, तो जब भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस वाले केस में गलत। कोई भी प्याज टमाटर नहीं है, सॉरी कोई भी गाजर टमाटर नहीं है, वो कह रहा है कि इसका कभी भी रिलेशन नहीं होगा। यार बात सही तो है, कोई रिलेशन कभी भी नहीं बनेगा इनका तो दोनों का, इसका मतलब सेकंड वाला हो गया सही, ऑप्शन मेरा ए सही हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 देखो, कोई भी हाथी घोड़ा नहीं है, कोई भी हाथी, सारे बेस्ट सवाल है भाई, इतने सवाल निकाल कर लाया आपके लिए मैं, एक एक सवाल सेलेक्ट करा कि भाई सारे टाइप भी कवर हो जाए, जो आपके अगर नया टाइप बना वो भी मिलेगा आपको, और जो आपके मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट करे वो क्वेश्चन रिपीट कर क्यों रहा वो भी डाल दिया, जिससे कि आपकी आगे हेल्प हो सके भाई। ठीक है, तो क्लास अच्छे से करके जाना बस। कोई भी हाथी घोड़ा नहीं, यानी कोई भी हाथी का रिलेशन किसके साथ नहीं है, घोड़े के साथ नहीं है, इनकी लड़ाई है सिर्फ घोड़े के। फिर कोई भी घोड़ा गधा नहीं, यानी घोड़े का किसके साथ रिलेशन नहीं है, गधे के साथ। फिर कोई भी घोड़ा कछुआ नहीं है, देखो लड़ाई वाली, ये तो पूरा ही लड़ाई लड़ाई का डायग्राम बन गया। ठीक है भाई, लो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं क्या प्रॉब्लम है। अब पढ़ो, कोई भी हाथी गधा नहीं है, क्या बोल रहा है, कोई भी हाथी, हाथी कहाँ ये रहा, गधा कहाँ ये रहा, वो कह रहा है कि इनका कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, इनकी लड़ाई हुई हुई क्या अब एक दोनों की नहीं हो रखी, तो रिलेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती सही था, बट पॉसिबिलिटी वाला सवाल नहीं है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मैं क्या मान लूंगा इस केस में से, गलत मान लूंगा। बार बार रिपीट कराए वर्ड में, ध्यान रखना इस बात का। कुछ कछुए गधे हैं, कछुआ कहाँ ये रहा, कछुआ कहाँ ये रहा, गधा कहाँ मेरा भाई, ये रहा, देखो क्या इनका कोई रिलेशन दिखाई दे रहा साफ साफ आपको, इसमें नहीं वाला तो है नहीं पॉजिटिव, बट क्या इनका रिलेशन साफ दिखाई दे रहा आपको, नहीं दिखाई दे रहा भैया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा, देख लो भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, सभी सुअर सियार है, बढ़ाओ, करा तो दिया यार सवाल, कमेंट में आंसर देना इसका भाई, अगर कमेंट में तो क्या क्या ही आंसर दोगे, कि उसमें आंसर आपका है ही ऑलरेडी। ठीक है, बट आप ईमानदार से देना कि हाँ भैया मेरा बिल्कुल यही आ रहा था, अपने कॉन्सेप्ट से, कभी तुम देख कर इसे बोल दो कि यार सेकंड ही सही है, ईमानदारी रखना। ठीक है, चलो 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32, सभी संतरे सेब है, सारे संतरे सेब के अंदर है भाई। फिर क्या बोल रहा, कोई सेब केला नहीं है, इसकी लड़ाई होगी, लो फिर नहीं है तो होगी लड़ाई, हाँ। फिर क्या बोल रहा हो, कोई केला कीवी नहीं है, केले की भी होगी लड़ाई कीवी के साथ, बिल्कुल। अब पढ़ो जी क्या बोल रहा उसने आगे, उसने पढ़ निष्कर्ष देखो, कोई संतरा केला नहीं है, संतरा कहाँ ये रहा,
केला कहाँ ये रहा, जब इसके पापा की लड़ाई हो रखी केले के साथ तो बेटे की तो वैसे ही लड़ाई हो जाएगी, इसका मतलब पहले वाला सही हो गया। ठीक है, अब पढ़ो सेकंड, कोई भी सेब कीवी नहीं है। सेब कहाँ ये रहा, कीवी कहाँ ये रहा, इनकी लड़ाई हो रखी है, आपस में नहीं हो रखी भैया। जब इनकी लड़ाई नहीं हो रखी तो रिलेशन हो भी सकता है इनका और नहीं भी हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट देखकर दिखाई नहीं दे रहा। अगर पॉसिबिलिटी वाला केस होता तो वहाँ सही हो जाता। तो इसका मतलब जब भी ये वाला केस बना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो सब मान लेंगे, क्या गलत मान लेंगे। तो ऑप्शन मेरा क्या बचेगा भाई सही इसका, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखो अगला। भाई क्वेश्चन हो गए खत्म, 32 क्वेश्चन थे, सारे के सारे जितने भी बढ़िया बढ़िया सवाल थे सारे के सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। ठीक है भाई, अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो भाई शेयर जरूर कर दिया, अगर थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई। ठीक है, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला रहा मैं। और जो भी अगले टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, और जो भी बच्चा न्यू हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं भाई, धन्यवाद।